13, ठीक है। सिमिलरली आपका W ये भी दिखता है आपको देखने में किसी तरह 3 की तरह, मगर ये आपका सेकंड 3 है। फर्स्ट आपका M है, सेकंड आपका W आएगा, यहाँ पे 2 लगा दो, तो W का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 23, ठीक है। किसी को डाउट है इसके अंदर? तो ऐसे करके कुछ वैल्यूज आपको आप बैट कर सकते हो इस तरह से। प्लस कुछ वैल्यूज जैसे कि आपके है ना जो आपके इसके अंदर मल्टीपल ऑफ 3, इसको बैट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल ऑफ 3 को। जैसे कि आपके हो गए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। आपका जो 3 जो है आपका वो आपका C है, 6 आपका जो है वो F है, 9 आपका I है, 12 आपका जो मैं पढ़ाया था आपको L12 है, 15 आपका O है। कॉपी कर लेना ये वाला कहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, उसको कॉपी कर लो कहीं पे, ठीक है। 18 का वैल्यू आपका R है, 21 आपका U है, 24 आपका जो है आपका V है। आपको क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, ये वाला जो टेबल आपको बाहर करने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए, अगर एग्जाम में पूछा कि भाई कोई क्वेश्चन आया कि P का वैल्यू क्या होगा, हमें पता है कि O के बाद आता है P, तो अगर O का वैल्यू अगर 15 है तो P का वैल्यू क्या होगा 16 होगा। अगर हमें पूछा गया कि S का वैल्यू क्या है, S का वैल्यू पता है, हम पता नहीं, मगर हमें पता है कि R का वैल्यू क्या है, बताया हम लोग को। R के बाद आता है S, तो S का वैल्यू होगा 19, ठीक है। अगर पूछा जाए कि है ना फॉर एग्जाम्पल K का वैल्यू क्या है, यहाँ पे तो पता है हमें कि K का वैल्यू क्या है 11 है। L के पहले आता है K, तो क्या होगा L इज 12, तो K विल बी 11। पूछा जाएगा कि M का वैल्यू क्या है, ठीक है। L के बाद आता है हमारा M, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 13। हमें पता है कि L का वैल्यू क्या है 13 है, सॉरी 12 है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 13, ठीक है। पूछा जाएगा कि N का वैल्यू क्या है, हमें पता है कि O से पहले N आता है, हमें वैल्यू पता है O का वैल्यू क्या है, पता है हमें को 15 है, तो N का वैल्यू क्या होगा 14 होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन सबको ए से लेके जेड तक सारी चीजें बैठ करने रट्टा मारने के बदले बस इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल आपकी ये 8 अल्फाबेट्स है, बस इनको आप बैठ कर लो बस, बाकी सारे अपने आप ही आपको मिल जाएंगे। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? सर 24 पे V होगा क्या X होगा सर? सॉरी एक्स या एक्स, नाइस थैंक यू, एक्स होगा, वी आपका 22 होगा, या बस इन्हीं को आप बाहर कर लीजिए, बाकी सब के सब आपके जो है आपको जो है आंसर आपको अपना मिल जाएगा, क्योंकि सारे सारे जो होंगे आपके इससे पहले होंगे या फिर उसके बाद होंगे, हर एक वैल्यू के पहले होंगे या फिर के बाद होंगे, इसलिए तो बस ये ध्यान रखना कि ना इन सब के वैल्यूज, और जो मैं आपको बोलता ना मैंने कि किसी की T का 20 हो गया, M का मैं आपको बताया था कि 13 आया, क्योंकि M जो है देखने में 3 की तरह है, सेम W जो सेकंड सेकंड 3 की तरह है, तो उसका आंसर 23 आ जाएगा। उसी तरह से आपका K का वैल्यू आपका मैंने बोला था 11 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से आपका L का वैल्यू L12 हो जाएगा। ऐसे कुछ वर्ड्स आपको बताए थे मैंने, उसको भी आप वैसे आप पढ़ सकते हो, और ऐसे भी चीजें आप कर सकते हो, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेबल, तो इसको आप बैठ कर लेना चैप्टर को, इस टेबल को, ठीक है। इसको कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर है ना? यस सर। आगे भी बहुत काम आएगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अब देखो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, हैंड इज रिटर्न एज IBOE, ठीक है। तो सिल्क का वैल्यू क्या होगा? अब हमें इस एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि है ना सबका कि इसका कैसे चेक करना है कि क्या होगा करके, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है इट्स फॉरवर्ड लॉजिक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लो हर एक का वैल्यू। एच का वैल्यू जो है, हाँ एच का एक और ट्रिक है फाइंड करने का। एच का जो ट्रिक है हमें फाइंड करने का, देखो ये एच है,
यहाँ इसको बंद कर दो और यहाँ बंद कर दो, क्या हुआ 8 हो गया ना, हेंस h इज इक्वल टू 8। h को जो है अगर आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो क्या बनेगा 8 बन जाएगा। तो h का वैल्यू जो है आपका 8 है, ठीक है। a का वैल्यू आपका 1 है, n का वैल्यू आपका 14 है, d का वैल्यू आपका 4 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, i का वैल्यू क्या है आपका 9 है, b का वैल्यू 2 है, o का वैल्यू क्या था बताना जरा, 15 बताओ सर, 15 कॉपी किया था आप लोगों ने 15 सर, 15 सर, 15, और 15 e का वैल्यू क्या है आपका 5। 5 है, यस। अभी यहाँ चेक करो क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। मतलब क्या है, सब में जो है +1 +1 +1 +1 से ऐड हो रहा है, और वो भी डायरेक्ट हो रहा है, जैसे कि इस तरह से। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड लॉजिक में क्या होता है आपके टाइप 1 में, सारे भी जितने भी आपके जो अल्फाबेट्स है सबके डायरेक्टली इस तरह से, या तो +1 +1 +1 +1 होंगे, या तो +1 किसी भी फॉर्मेट में होंगे, +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे तो +1 +1 हो रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये हो रहा है। मगर एग्जाम में ऐसे भी हो सकते हैं, या तो +1 +2 +3 +4 लॉजिक से भी हो सकता है, या तो +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे भी हो सकता है, तो फिर -3 -3 -3 -3 -3 ऐसे भी क्वेश्चन होता है यहाँ पे। मगर मेन लॉजिक क्या है, कुछ भी वर्ड हमें दिया गया हो सब में डायरेक्टली स्ट्रेट, ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है साइड में ऐसे क्रॉस में हो रहा है, ऐसे नहीं है, स्ट्रेट डायरेक्टली हमें जो है जो भी हो रहा है +1 +1 +1 या +2 +3 जो भी हो रहा है इस तरह से हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लॉजिक। किसी को डाउट हो गया इसके अंदर? अब इसमें क्या करना है हम लोग को, उसी तरह से हमें फाइंड करना है सिल्क का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो सिल्क का वैल्यू बताओ हमें क्या होगा अभी, सर, एस के प्लेस में टी, एस का वैल्यू क्या आएगा, TJML सर। यस, जैसे वहां पे एस का वैल्यू क्या है 19 है, आई का वैल्यू क्या है आपका 9, एल का 12, के का 11। अब यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे तो 13 आएगा, के इज 11, यहाँ पे 12 आएगा। तो अब बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा इसका, टी इज 20, 10 क्या है आपका जे है, यस, और JML एम है ना, सर, यस, और यहाँ पे आपका 11 है L सर। एल, यस एग्जैक्टली। तो इसका जो कोड होगा वो आपका होगा TJML। समझ गए ना, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, क्लियर है ये वाला, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड लॉजिक। सर फॉरवर्ड लॉजिक में प्लस जो आपने यहाँ लिखा है +1 -1 +1 -1 इस तरीके से भी होता है। वैसे भी होगा, आपको दिखाता हूँ एग्जांपल अभी, 1 मिनट रुक जाओ। समझ लो कि सेम एग्जांपल ले लो आप, HAND है, ठीक है। अब इसको कोड क्या किया हम लोगों ने, इसको कोड किया हुआ है IZC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 1 14 और 4, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 9 26, यहाँ आपको क्या हो रहा है 15, यहाँ आपको क्या है आपका 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो रहा है आपका +1, यहाँ आपका हो रहा है -1। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो A है और यहाँ पे Z है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 26 है, तो +1 कैसे हो, तो यहाँ पे -1 कैसे हो गया। अब आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे A की बात तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। A से अगर -1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका Z, ठीक है। A से अगर -2 करोगे वो आपका हो जाएगा Y,
ये बताया कि हमें कि ए के बाद क्या आता है, ए के पहले क्या आता है, z आता है, y आता है, x आता है, w आता है। ठीक है, अगर a से -1 करोगे तो आपका z आएगा, -2 करोगे तो आपका y आएगा, -3 करोगे आपका x आएगा, -4 करोगे तो आपका w आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो, क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं इसलिए। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पे क्या है 14 है, 15 है, तो यहाँ +1 हो रहा है और यहाँ पे -1 हो रहा है। ठीक है, तो इसी से लेके हमें क्या करना है, सिल्क का वैल्यू फाइंड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिल्क का वैल्यू क्या होगा बताना जरा। सर सिल्क THMJ। यस, सिल्क का वैल्यू क्या होगा, एस आपका हो जाएगा आपका टी, आई आपका 9 है वो आपका हो जाएगा 8, तो एच, एल आपका 12 है तो वो हो जाएगा आपका +1, +1 क्या है आपका एम, के आपका 10 है, सॉरी आपका 11 है तो अब वो हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा आपका जे। तो हेंस इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका THMJ। क्लियर है, इसमें जो लॉजिक हो रहा है हमारा ये हो रहा है +1 -1 +1 -1 का। ठीक है, क्लियर है। हाँ सर। यस सर। अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फॉरवर्ड इज रिटन एज GNSVBQE, तो पूछा गया है कि कोडिंग, देन कोडिंग विल बी रिटन एज, कोडिंग को हम कैसे हम लोग लिखेंगे बताओ। पहले क्या करना है, देखो फर्स्ट हमें क्या करना है, अपने पेन या अपने बुक में क्या करो, पहले एक फॉरवर्ड लिख दो, पहले यहाँ पे बड़ा सा वहां पे, और उसके नीचे लिख दो ये वाला, सेम टू सेम नीचे लिख दो ये वाला यहाँ पे GNS, एग्जाम में ऐसे ही करना है, मैं बोल रहा हूँ GNSBQE। ठीक है, अब चेक करो हर एक का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट एफ का वैल्यू क्या है हमारा, सॉरी इट्स 6, ओ का वैल्यू 15 है, R is 18, W is 23, A is 1, R 18, A is 1, और यहाँ पे चेक करो आपका G का वैल्यू क्या है, आपका 7 है। और हाँ, G का आपको बताता हूँ ट्रिक क्या करके, G आप देख सकते हो G ऐसे होके ऐसे आता है ना, तो देखो यहाँ पे उनका एक फर्स्ट 7 है, यहाँ पे G में एक ऑलरेडी एक 7 है, तो हेंस G का वैल्यू आपका 7 आएगा। क्योंकि G आप लिखते हो तो देखो ऐसे लिखते हो ना ऐसे करके, यहाँ पे 7 बन रहा है यहाँ पे, तो हेंस G का वैल्यू 7 है। ये एक आपका ट्रिक है G को याद करने का। ठीक है, आपका सर बात हो गया, N का वैल्यू आपका 14 हो गया, S is 19, V इज आपका, V का वैल्यू क्या होगा आपका 20, हाँ बोलो। सर आपने R की जगह वहाँ पे R के आगे A लिख दिया, D लिखना था, और सॉरी, उसके ऊपर आपने R के बाद आपने A लिख दिया है सर एंड में। ओह यस, सॉरी सॉरी सॉरी, या थैंक यू, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ये आपका V का वैल्यू आपका क्या होगा 22, और B का वैल्यू आपका 2 होगा, Q इज 19 और E इज 5। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेम 6 से यहाँ पे +1 हो रहा है, 15 यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ आपका फिर से +1 हो रहा है, यहाँ आपका -1 हो रहा है, यहाँ आपका +1 हो रहा है, यहाँ आपका PQ, सॉरी यहाँ पर 17 आएगा ना, PQ, यस 17 आएगा। सर आंसर DNEHOF है सर। बताना क्या बताया आपने, DNEHOF। H, FJ। सबका आंसर यही आ रहा है, किसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है +1 सर D के बाद N, +1, W नहीं सर, N होगा। रुको मैं चेक करता हूँ, DN। रुको एक मिनट, जो मैं चेक करता हूँ। यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 का यहाँ पे कोड बन रहा है, उसी कोड को लेके हमें कोडिंग का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, कोडिंग का क्या होगा ING। ठीक है, C का +1 क्या होगा आपका D,
ओ का -1 क्या होगा, क्योंकि हमें -1 है। नेक्स्ट, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका n, क्योंकि ओ इज 15, n इज 14। डी का वैल्यू क्या है, +1 आएगा यहाँ पे बस, तो आपका आ जाएगा ई, आई इज 9, सर -1 करो तो क्या होगा आपका 8। सर हम्म सर हमें भी आंसर है सर D एच N सर है। E F M I सर। आपका आवाज 1 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट रुक जाइए, आपका वॉल्यूम आप लोगों का बहुत कम आ रहा है, 1 मिनट रुक ओके जाइए, सर। सर D 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाओ। N 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट तो अब इसका जो वैल्यू आएगा, इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो क्या पैटर्न बन रहा है, +1 -1 +1 -1 +1 का, ठीक है। तो अब बताओ कोड का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू क्या आएगा, डी से डी। डी, ठीक है। ओ का +1 यहाँ पे +1 हो गया, -1 यहाँ पे क्या होगा, एन n, यस। E डी का वैल्यू क्या होगा, सर E ई, यस, +1 यहाँ पे आपका H, -9 सर F M I आता सर। एच सर एच। h, ठीक है। अब बताओ n का वैल्यू क्या होगा, n is 14, ओ सर ओ। +1 होगा है ना यहाँ पे, यस +1 होगा, इट विल बी o। और g का वैल्यू क्या होगा, एफ सर एफ। f, यस। डी एन ई एच ओ एफ, क्लियर है, सबको क्लियर है ना, डी एन ई एच ओ एफ, यस। सेकंड का आंसर सबका आंसर कर दिया, नाइस, ठीक है, बढ़िया राहुल। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? राहुल ने तो कर दिया है, बाकी लोगों ने बताना इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या दिया है, पेपर, PAPER, और यहाँ पे क्या है, QZQDS। अब हमें पूछा गया है क्या क्या गया, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, P के बाद Q है, यहाँ पे +1 है, A के बाद Z हो रहा है तो -1 है, फिर से +1 है। सर बी के क्यू जी बी। रुक जाओ एक मिनट, अब बता रहा हूँ पहले। देखो इसमें लॉजिक क्या बन रहा है, P के बाद Q आ रहा है, +1 हो गया, A के बाद Z आ रहा है तो आपका -1 हो गया, P के बाद Q आ रहा है, फिर +1 हो गया। मतलब जो पैटर्न जो बन रहा है +1 -1 +1 -1 का। अब बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा का। सर बी। A +1 क्या होगा, B हो गया, B। ठीक है। L का वैल्यू क्या होगा फिर, के L K, yes, -1, L is 12, 12 - 1 will be 11, 11 is K, ठीक है। नेक्स्ट P, P आपका क्या है, आपका Q 16 सर। है, 16 + 1 will be Q सर। Q, yes। H का वैल्यू, सर G भी लास्ट। H क्या होगा, G भी सर G। G, yes, क्योंकि H का वैल्यू आपका 8 है, यहाँ पे -1 हो रहा है तो आपका क्या होगा, 7 होगा, यस, G इज द वैल्यू। A का वैल्यू क्या होगा फिर, B सर। B, यस, B K Q G B। चेक करते हैं बाकी लोगों का जिन्होंने जो नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, B K Q G B, यस। ताना ने भी सही किया है, अंकिता ने भी सही किया, यस। अब उसी तरह से बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, A C K C V E, ठीक है। इट इज, अब देखना इसमें एक चीज आपको अब देख सकते हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके क्वेश्चन ये वाला, इसमें ध्यान रखना कि है ना, ये पहले आ रहा है, ये बात आ रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे कोड हो रहा है, नहीं। बंगाल इफ ACKCVF is coded as, is coded for, यहाँ पे is coded for बंगाल, मतलब क्या है, बंगाल को जो है इससे कोड किया गया है। तो हमें क्या बोला गया है कि
टुडे का वैल्यू क्या होगा। एग्जाम में सेम सिमिलर क्वेश्चन, बस ये डिफरेंट है, वैल्यूज डिफरेंट है। सेम क्वेश्चन हमारे इसमें जो यूपीएससी में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। इसमें क्या है, BENGAL। बंगाल को जो है, जो हमने कोड किया है ACKCVF, ठीक है। सर मुझे -1 -2 -3 -4 -5 -6 है सर। रुको मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका क्या हो गया, बी के बाद ए है, -1 हो गया। ई के बाद ई का वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे आपका 2 है, तो -2 हो गया। एन आपका 14 है, के आपका क्या 11 है, तो आपका -3 हो गया। जी आपका 7 है, सी आपका क्या है 4, आपका यहाँ पे -4 हो गया। ए का वैल्यू आपका क्या है 1 है, यहाँ आपका 22 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए है, बाद में आपका जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, वी है। ए के बाद अगर आप यहाँ पे -1 करोगे ये आएगा, -2 करोगे तो y आएगा, -3 करोगे तो x आएगा, -4 करोगे तो w आएगा, और -5 करोगे तो v आएगा। तो यहाँ पे -5 हो रहा है, और l आपका 12 है, और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे -6 होगा। तो इसका मतलब जो कोड जैसे आपने बताया, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है आपका, -1 -2 -3 -4 -5 -6 का पैटर्न बन रहा है। तो आप बताओ टुडे का वैल्यू क्या आएगा, बताना फिर। Excuse me, sir. सर Sir, यू first we have to write ACKCVF, then we have to code Bengal, right, sir? No. See, it is said that if this one is coded for, it is not written coded as. It is saying ACKVF, whatever it is coded, is the code for, मतलब बंगाल का जो, इट मीन्स बंगाल का जो कोड है वो है आपका ये वाला। Okay, sir, got it. हाँ, it is not written it is coded as, or it is not written that it is coded as Bengal. No, it is, here it is written, it is coded, it is code for. There is a difference, ठीक है। तो इसलिए Okay, sir. है कि इसका जो वैल्यू है बंगाल को जो है हम लोगों ने इससे कोड किया है, ठीक है। Okay, sir. या अब बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, जिसका आंसर आ गया। E is 20, MAVU T का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे S यस, क्योंकि यहाँ पे -1 हो रहा है। T is 20, S is 19, -1, ठीक है। O is 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा। 13 क्या होगा M M, एग्जैक्टली। और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -3 आएगा, क्या होगा फिर यहाँ पे A A, राइट। अब यहाँ पे -4 होगा, A is 1, -4 क्या होगा, सर V देखो यहाँ पे मैंने बताया था मैंने आपको, W, sir. W इज द आंसर, W आएगा। देखो मैंने बताया ना आपको यहाँ पे, अगर यस सर A से अगर -1 होगा तो Z होगा, Y से A से -2 होगा तो 2 होगा, -3 होगा तो X होगा, W होगा आपका -4, V आपका होगा -5, जैसे यहाँ पे किया था। यस सर आपका जो A है आपका V बन रहा है, -5 हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे A यहाँ पे -4 हो रहा है, तो आपका W आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Y क्या है आपका 25 है, सी आएगा सर सी T, sir. C, T sir Sir, T. yes, T, 25 -5 will be 20, 20 is T20, it's T। तो इसका आंसर आपका हो गया SMAWT। क्लियर है ना, SMAWT, यस। तो वेट अ सेकेंड, आई थिंक स्टक हो गया शायद।
सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे आई थिंक मेरा ये हैंड हो गया, एक मिनट रुक जाओ। यस, अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 के अंदर, ठीक है। अब टाइप 2 में देखना है यहाँ पे, इसमें इसका मतलब टाइप 2 क्या है आपका, कोडिंग विद क्रॉस सेक्टर पैटर्न, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है आपको, पहले क्या था हमारा फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड में क्या था, स्ट्रेट डायरेक्ट बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्रॉस हो रहा है, क्रॉस आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपका क्रॉस सेक्टर पैटर्न। इसके अंदर हमारे टोटल 2 सब टाइप्स है। पहले आपका 2.1 है, आपका रिवर्स टाइप है। रिवर्स टाइप में क्या होगा, आपका पहला नंबर जो होगा वो आपका लास्ट होगा, आपका सेकंड नंबर जो होगा वो आपका सेकंड लास्ट होगा, और उसी तरह से आपका जो लास्ट नंबर होगा वो आपका फर्स्ट नंबर होगा। और सेम पैटर्न यहाँ पे भी होगा, +1 +1 +1 +1 +1 +1, या फिर आपका +1 -1 +1 -1 जैसे था, सेम पैटर्न चलेगा। बस इतना ही होगा कि यहाँ पे आपका जो है रिवर्स होगा, ये जो वैल्यू है आपका लास्ट आएगा, ये आपका सेकंड लास्ट आएगा, ये आपका यहाँ पे थर्ड आएगा, और ये आपका यहाँ पे फोर्थ आएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला, ये आपका रिवर्स लॉजिक है। Yes, किसी को sir. डाउट है इसके अंदर कि कैसे करना है? अब बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर कि एग्जैक्टली कैसे आया ये वाला? क्लियर है ना? इसमें आपका सिर्फ क्रॉस में हो रहा है, आपका जो पहला वैल्यू जो है आपका एंड में आ रहा है, लास्ट का वैल्यू आपका फर्स्ट में आ रहा है, पहला सेकंड वैल्यू आपका सेकंड लास्ट आ रहा है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, हैंड सेम, हैंड इज रिटन एज EOBI, तो सिल्क का वैल्यू क्या होगा पूछा उन्होंने, हैंड HAND कॉपी कर लो, और यहाँ पे कॉपी कर लो आपका EOBI, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करना है, ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन ऐसे आएगा और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, ध्यान रखो हर एक के ऊपर उनका वैल्यू कॉपी कर लो। H का वैल्यू क्या है, 8 है, A का वैल्यू क्या है, 1 है, N का वैल्यू 14 है, D का वैल्यू आपका 4 है। इससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ आपका 5 है, O का वैल्यू आपका 15 है, B 2 और I इज 9। अब यहाँ पे चेक करो क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है। मतलब क्या हो रहा है, क्रॉस जा रहा है, क्रॉस आ रहा है। 8 का वैल्यू आपका यहाँ पे 9 हो गया, A आपका यहाँ पे B हो गया, N आपका O हो गया, D आपका यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम पूछेंगे कि सिल्क का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो हमारा वैल्यू हमें अस्पताल गया था तो जबरदस्ती नहीं कर देते थे, भारी तो नहीं होगा मेरे से। आपका बात बताना क्या बता रहे हो? जबरदस्ती नहीं करते बेटा, सीने में दर्द होता है, थोड़ी बहुत जबरदस्ती करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती है, जरूरत नहीं है ऐसी जबरदस्ती करनी। पढ़ाई में जबरदस्ती लगती है, पढ़ाई में तो उसमें कोई भारी काम नहीं, दिमाग में जोर डालते, नहीं बनता तो समझ नहीं बनता, कहीं ना कहीं से जोर डालना ही पड़ता है। बोल क्या रहा है, इसमें जोर डाल, लोड वाली बात अलग होती है। नहीं बताइए हो क्या इसलिए कह रहे हैं कि बेटा भारी भरकम काम ना करना पड़े, बस दिमाग और हाथ चलाना हो, दिमाग रहेगा। सर आंसर LMJT सर, ये बातें पीछे यस सर LMJT। हार्ड काम नहीं करना। देखिए अब यहाँ हो रहा है, किसी को डाउट है क्या इसके अंदर, जो आवाज आ रहा था यहाँ पे वो क्या रहा है ये? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका माइक खुला रह गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, S का वैल्यू क्या होगा माना, पहले एक काम करना है, सब जगह पे पहले कॉपी कर लो एक बार। 19, I का वैल्यू आपका क्या है, आपका यहाँ पे 9, S का वैल्यू 12, L का वैल्यू 12 और K का वैल्यू 11। S आपका यहाँ पे आ जाएगा T 20 हो जाएगा,
आई इज 9, 9 का वैल्यू क्या होगा +1 10, 10 क्या है आपका जे, एल इज 12, 12 के बाद क्या आएगा 13, 13 इज एम, के का वैल्यू क्या आएगा आपका 12, 12 इज के, 12, 12 आपका क्या होगा एल होगा, एल इज 12, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका क्या एल एम जे टी। सबका आंसर यही आ रहा है कुछ और आ रहा है सबका आंसर? सेम आंसर सर। सेम है सर। ठीक है, सेम सर। क्लियर हो गया ना कैसे करना है इसको? ये पैटर्न समझ में आ गया ना लोगों को कैसे करना है रिवर्स वाला? यस सर। ठीक है, अब उसी तरह से सेकंड आपका टाइप यहाँ पे इस सेल के अंदर टाइप सब टाइप 2 आपका क्या है पेयर लॉजिक है। ठीक है, पेयर लॉजिक में क्या हो रहा है कि समझ लो यहाँ पे आपके टोटल आपके 6 आपके यहाँ पे अल्फाबेट्स है, 1 2 6 समझ लो, और यहाँ पे भी 6 है। यहाँ क्या बन रहा है पेयर बन रहा है यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है 6 के अंदर, या फिर 2 का पेयर बन रहा है, आपको देखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। जैसे कि यहाँ पे क्या बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है 6 के अंदर। अगर 5 रहा 1 2 3 4 5 रहा, जैसे कि यहाँ पे 5 रहा, तो क्या हो रहा है 2 का पेयर बनेगा, एक जो बचा हुआ है उसका सिंगल रहेगा डायरेक्ट आएगा, और बाकी का 2 का फिर पेयर बनेगा क्रॉस में। अगर 7 रहा, जैसे कि यहाँ पे टोटल 7 है, तो क्या होगा 3 का पेयर बनेगा, ठीक है, और जो बचा हुआ है उसका आपका जो सिंगल आपका आएगा, ठीक है, क्रॉस में, ये भी क्रॉस में होगा। इसको हम बोलते हैं आपका पेयर लॉजिक। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे क्या है सिर्फ 4 है बस, तो क्या होगा आपका इस तरह से होगा कुछ, समझ रहे हो? आपका 10 रहा तो आपका क्या होगा, या तो 2 के पैटर्न में, दो के पैटर्न में बनेगा, या तो फिर 5 5 के पैटर्न में बनेगा अगर 10 रहा तो। अगर अगर 8 रहा तो या तो 2 के पैटर्न में बनेगा, या तो फिर 4 के पैटर्न में बनेगा। समझ रहे हो? आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जाम में क्या पैटर्न बन रहा है करके, ठीक है। तो उसका अगर हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे पूछा गया है, हमें बोला गया है कि हैंड का वैल्यू हमें बोला गया है BIEO, ठीक है, तो सिल्क का वैल्यू क्या होगा हमें पूछा है हम लोगों को। अब हम देखो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में लिखना है यहाँ पे जगह पे HAND लिखना है, और यहाँ पे हमें क्या बोला गया है BIEO, ठीक है। अब यहाँ पे सबको कॉपी कर लो, 8 1 14 4, यहाँ पे 2 9 5 15। देखो ये सब चीजें आप इसलिए कर रहे हो अभी शुरू शुरू में क्योंकि आपको याद नहीं होता नंबर्स। एक बार आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो इन सब चीजों ये सब चीजें की जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब आपको अभी बिगिनिंग में आपको सब करना पड़ेगा। एग्जाम में अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको कॉपी करना पड़ेगा। एक बार अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो हर चीज के ऊपर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, H यहाँ पर है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे JTLM सर। रुक जा बताता हूँ। क्या बताया आपने? JTLM। JTLM चेक करते हैं, रुक जाओ। अब यहाँ पे क्या आएगा, B का वैल्यू A है, यहाँ पे B आ गया, N का यहाँ पे 14 है 15 आ गया, और यहाँ पे क्रॉस आ गया। अब उसी तरह से हमें क्या पूछा गया है, सिल्क का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, S इज 19, I आपका 9 है, L आपका 12 है, K आपका 11 है, S आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा 20 होगा, 20 क्या है आपका T है, और I आपका यहाँ पर आएगा 9 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा J आएगा, J इज 10 बिकॉज J इज 10। L आपका क्या आएगा 12 है तो 13 आएगा, 13 क्या है आपका M है, K आपका क्या है 11 है, तो 12 क्या होगा आपका L होगा, तो इसका वैल्यू पर आएगा JTLM। यस, इसका आंसर JTLM है, JTLM। यस, किसको कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर, क्लियर। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, सॉल्व करो इसको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताना इसका आंसर क्या आएगा, ट्राई करो। मॉडल को उन्होंने कोड किया हुआ है इस तरह से, मॉडल्स को
ई पी एन पी एम एफ। ट्राई करो क्या होगा। पूछा गया है वर्बल का क्या आएगा कोड। सर SFWMBC। SFWMBC। MBC। बाकियों का आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। SFWMBC ठीक है। चलो अब चेक करते हैं इसको कैसे करना है। इसके अंदर जो है सेम ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस लॉजिक में क्या हो रहा है। एम यहाँ पे आपका यहाँ पर है और यहाँ पे आपका एम यहाँ पे आपका 5 है। पी आपका पहले क्या है आपका नेक्स्ट 15 है ना, सॉरी 16 है, 16 है। यहाँ आपका क्या है डी आपका वैल्यू क्या है आपका N 14 T 20 M 13 X 6। अब यहाँ पे चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पे कि सर SFWMBC ठीक है सर, वही आ रहा है। ठीक है हाँ। तो अब देखो यहाँ पे 13 यहाँ पर है, आपका यहाँ पे 14 है। ठीक है ये चेक करो यहाँ पे 13 है, यहाँ 14 है। पहले चेक करो कि कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। 13 यहाँ पर है, 14 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 16 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, ये आपका पेयर बन रहा है इस तरह से, और यहाँ पे भी सेम पेयर बनेगा इन तीनों का। 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे आ रहा है, एस यहाँ पे आपका 19 है, यहाँ पे आपका 20 हो रहा है, एल आपका 13 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होना है यहाँ पे इस तरह से बन रहा है ऐसे। ये आपका पेयर, ये आपका पैटर्न है +1 से लेके +1 को लेके। अब इसको लेंगे वर्बल पे। वी का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा बताना। वी इज 22, 23 क्या होगा आपका W। ये आपका क्या है 5 है, तो यहाँ आएगा आपका F। R इज 19, तो आपका यहाँ पर आएगा S। सिमिलरली B का आपका आएगा यहाँ पे C, A का आपका आएगा B, L इज 12, L 12 तो 13 यहाँ पे आएगा आपका M, तो आपका आएगा SW। यही है ना सबका आंसर, SFWMBC यस। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, सेम ट्राई करो अभी सेकंड का। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। CUTZFM। TU नो सर UT ZFM। ZFM। अब चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है, चेक करते हैं बाकियों का क्या आंसर आ रहा है, एक बार चेक करते हैं। UTZFM यस सर UTZFM सर। यस समझ गया ना कैसे करना है। किसको कुछ डाउट है इसके अंदर। नो सर। मैं आगे पढ़ूं। सेम इसमें क्या हो रहा है आपको बताता हूँ एक बार लॉजिक। स्मार्ट है यहाँ पे SMART ठीक है। यहाँ आपका N है, यहाँ आपका T है, यहाँ पे B है, U है, S है ठीक है। S का वैल्यू बताया 19 है, M इज 13, A का वैल्यू 1 है, R इज 18 और T इज 20। यहाँ पे आपका क्या है N है, N इज 14, T इज 20, B 2, STU 21, S इज 19। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे S है, यहाँ आपका जो है T है, M यहाँ पर है, यहाँ आपका N है। तो सेम यहाँ आपका जो लॉजिक बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, और ये आपका जो बीच वाला जो है स्ट्रेट S इस तरह से आ रहा है, और फिर से यहाँ पे वही लॉजिक बन रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे STYLE का क्या होगा, Y का स्ट्रेट आ जाएगा आपका Z, S आपका यहाँ आ जाएगा, आपका आ जाएगा Z, सॉरी S का यहाँ पे T हो जाएगा, T का आपका यहाँ पे हो जाएगा STU, L का आपका हो जाएगा यहाँ पे M, E आपका हो जाएगा F। तो इसका आंसर आपका UTZFM हो जाएगा। क्लियर है नहीं वाला कैसे करना है, समझ गए ना।
यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 से हटके अब इसमें क्या होगा, कोडिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल्स। अब देखो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा अभी, दो टाइप 3 टाइप पढ़ लिया हम लोगों ने। एक आपका बढ़ गया फॉरवर्ड वाला, ठीक है, फिर हमने पढ़ लिया रिवर्स वाला, फिर हमने पढ़ लिया पेयर वाला। ठीक है, अगर इन तीनों से भी नहीं बन रहा तो हमें चेक करना है, हमें क्या, एक और आगे हम लोग पढ़ेंगे और भी, मगर अभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, तीनों चेक करो, तीनों चेक करो। अगर तीनों से नहीं बन रहे तब हम चेक करना है वोवल्स के लिए कि वोवल्स से तो नहीं बन रहे। हमें पता है कि वोवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, टोटल हमारे 5 वोवल्स होते हैं हमारे, है ना। उन सब वोवल्स को क्या करना है हम लोग को, हमारे कोड दे देना है। ए का वैल्यू ए इज 1 अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट कि कहाँ कहाँ पे आते हैं वो। ए आपका 1 हो गया, बी आपका 2 हो गया, आई आपका 3 हो गया, ओ आपका 4 हो गया, यू आपका 5 हो गया। ठीक है, ये इसे यूज करके हमें जो है क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। जब कुछ ना बने आंसर, कुछ ना, जैसे कि इस तरह कुछ बन रहा हो पैटर्न, यहाँ चेक करो, इस टाइप हमें क्या करना है, वैल्यूज हमें यूज करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रिक्वायर्ड जो है कोड किया गया है S2R52TU और पूछा गया है कि नोएडा का कोड क्या होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले लिख लो इसको। ठीक है, SREQUEST। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे R जो है S बन रहा है, मतलब +1 हो रहा है। E आपका क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। यहाँ पे Q है, Q आपका क्या हो रहा है, R हो रहा है। Q आपका क्या है, आपका PQ 17 है, +1 हो रहा है फिर से यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, R आ रहा है। U हमारा कॉन्स्टेंट है, U का वैल्यू आपका 5 है यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे 5 आ गया। E भी कॉन्स्टेंट है तो इसका वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे 2 है इसलिए। S फिर से एक आपका कॉन्स्टेंट है, तो आपका क्या, सॉरी ये आपका वोवल्स, सारे वोवल्स है। ऐसा आपका कॉन्स्टेंट है कि आपका क्या होगा, ST आ जाएगा यहाँ पे। T भी कॉन्स्टेंट है तो एक +1 हो जाएगा, U आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स है सबके आपके वैल्यू +1 हो रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे वोवल्स है उनके वैल्यूज यहाँ पे वो लोग ऐड कर रहे हैं। बस इतना सा सिंपल चीज है। तो अब पूछा गया है कि नोएडा का वैल्यू क्या आएगा, सर 043E1। NO O है ना, 0 नहीं है, Yes, sir. O M4A3 यस सर 0 4, ओ सर 3, 3 E1. E1 1. एग्जैक्टली। भाई तुम लोग सब लोग अच्छे से मतलब ये कर रहे हो, ठीक है, नाइस, अच्छा लगा तुम लोग सब ये करते हुए। जो अभी जो बच्चा है ज्यादातर एक्टिव है, बहुत चार्ट में भी एक्टिव है, और नाइस 0 4, यस नाइस, सही है। अब उसी तरह से अब इसका बताओ क्या होगा वैल्यू रोम का। सर 1T31 1 1T31 1T3 3, 1. सबका आंसर ही आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं इसके अंदर पहले कैसे आया। ये आपका कॉन्सोनेंट है R, तो आपका क्या आएगा, S आ गया यहाँ पे S है, यहाँ पे 4 है, N है, यस 2 सर 1T31 सर। एशिया, रुको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एशिया, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, पता है हम लोग को ए का वैल्यू 1 है। एस आ 1 आ गया। एस इज अ कॉन्स्टेंट, तो एस के बाद क्या आएगा, एस टी आ जाएगा, यस टी आ गया। आई हमारा कांस्टेंट है तो हमारा पे 3 आ जाएगा। ए फिर से हमारा एक वोवल है, सॉरी ये भी वोवल था, ये वोवल है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमें पता है ए का वैल्यू 1 है, तो 1T31 इज द वैल्यू। समझ गया कैसे करना है इसको, इजी है ना। यस सर। Yes, sir. यस, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा टाइप 4 है हमारा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला। ठीक है,
इसको हम बताता हूँ क्या करना है करके। यहाँ पे टाइप 4 में क्या होगा हमारा, कोडिंग विद कंपैरिजन है, ठीक है। इसमें क्या होगा समझ लो, यहाँ पे इस टाइप में क्या होता है, एक एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। इन अ सर्टन कोड 1 2 3 इज कोडेड एज कोल्ड वेदर ईयर, ठीक है। 3 5 6 इज कोडेड एज हॉट कोल्ड डे, ठीक है। और 5 8 9 इज कोडेड एज डे एंड नाइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोल्ड का वैल्यू आपका 1 है, वेदर का वैल्यू आपका 2 है, ईयर का वैल्यू आपका 3 है, नहीं। देखो यहाँ पे कोड यहाँ पे क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 5। इसका मतलब क्या है, ये भी जम्बल्ड है, ये भी जम्बल्ड है। बस इतना पता है कि इनमें से कोई वैल्यू 1 हो सकता है, किसी का वैल्यू 2 हो सकता है, किसी वैल्यू आपका 3 हो सकता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपका हॉट का कोड क्या होगा, देन द कोड फॉर हॉट इज, कोड का कोड, हॉट का कोड क्या होगा हमें पूछा गया है। सिंपल सा बात है, फर्स्ट मुझे ये चेक करना है कि इसमें 1 2 3 यहाँ पे आपका है कोल्ड वेदर ईयर और हॉट कोल्ड डे, इन तीनों में क्या कॉमन बताना जरा एक बार इन सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में बताओ क्या कॉमन है आपका। कॉमन क्या है आपका, कोल्ड सर, कोल्ड कॉमन है, एग्जैक्टली कोल्ड कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, 1 2 3 और 3 5 6 5 सर, 5 सर 3 यस, 5 भी कॉमन है सर। 5 का कॉमन है, 1 2 3 5 3 5 6। यहाँ पे तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे 5 कॉमन नहीं है सर 5 8 9। मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, बस इन दोनों का अच्छा बता अच्छा, वन गॉट वन इट। टू नहीं, इन दोनों में बता रहा हूँ मैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे कोल्ड कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, कोल्ड का वैल्यू आपका 3 हो गया, ठीक है। इसको साइड में रख दो। अब यहाँ पे चेक करो, इसमें चेक करो, इन दोनों में, सेकेंड और थर्ड में, डे, इनमें क्या कॉमन है, डे कॉमन है, यस डे कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 एग्जैक्टली 5। तो मतलब क्या हो गया, डे का वैल्यू का क्या हो गया 5 हो 5 गया। अब बचा क्या, हॉट बचा यहाँ पे, तो हॉट का वैल्यू क्या होगा 6। तो हेंस द आंसर फॉर हॉट, द कोड फॉर हॉट इज 6। क्लियर है, यस सर, यस सर। इसको कुछ डाउट है अंदर कि मुझे समझाऊं, यस सर। इसको मुझे समझाना तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट सर, कैन कैरी ऑन। हमें क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है कि हमको जो है फर्स्ट इसमें और इसमें पहले चेक करना है कि कॉमन क्या है। इसमें कॉमन क्या था, कोल्ड कॉमन था, यहाँ पे कोल्ड कॉमन था, यहाँ पे भी 3 कॉमन था, यहाँ पे भी 3 कॉमन था। तो हमें क्या पता चलेगा कि कोल्ड का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, डे कॉमन था सेकंड और थर्ड के अंदर, डे और यहाँ पे भी डे कॉमन था, यहाँ पे 5 और 5 कॉमन था। तो हमें पता चलेगा कि डे का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। अब बता रिमेनिंग क्या हुआ इसके अंदर, स्टेटमेंट 2 में क्या रिमेनिंग बचा 6 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हॉट। तो इसका वैल्यू जो है हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। हॉट का जो वैल्यू हो जाएगा, रिमेनिंग जो वैल्यू आपका है 6 है, तो इसका वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा फिर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है बस। इसमें भी सेम चीज है, बस एक सेंटेंस में दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि 9 7 5 मीन्स थ्रो अवे गार्बेज, ठीक है। और बाद में क्या बोला गया है, 5 2 8 इज मीन्स गिव अवे स्मोकिंग, ठीक है। और क्या बोला गया नेक्स्ट यहाँ पे 2 1 3, क्या हुआ कुछ डाउट, यस 8। रुको चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं, रुक जाओ। 2 1 3, जिसको नहीं आ रहा उनको समझाना पड़ेगा ना, 1 मिनट रुक जाओ। यस सर, 8 सर, 8। ठीक है, जिनको नहीं आया उनको समझाता हूँ पहले मैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि 2 1 3 है, 2 1 3 रिटर्न एज क्या, स्मोकिंग, यहाँ पे जो दिया हुआ है स्मोकिंग इज हार्मफुल, ठीक है। अब इसमें चेक करो कि वैल्यूज कहाँ कहाँ पे कॉमन है।
अब इसमें चेक करो फर्स्ट में और सेकंड में क्या कॉमन है। यहाँ पे अवे कॉमन है, यहाँ पे भी एवे सर कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है आपका 5 कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अवे का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5 5। यस। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट चेक करो। स्मोकिंग स्मोकिंग और स्मोकिंग, यस हाँ, स्मोकिंग और स्मोकिंग कॉमन है, और यहाँ पे भी 2 क्या कॉमन है, एग्जैक्टली 2 2 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मोकिंग का जो वैल्यू हो जाएगा आपका क्या होगा 2। अब बचा क्या फिर 8 गिव, और यहाँ पे या 8, तो हेंस गिव का वैल्यू जैसा आपने बताया 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को डाउट है इसके अंदर, क्लियर है ना। यस 8 8 8 यस हाँ, किसी को डाउट है इसके अंदर। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया था, बस नंबर से लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, क्लियर है ना। यस सर अब बताओ सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, अब इसे बताओ, ट्राई करना एक बार आप। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे नंबर्स नहीं है, नंबर्स के बदले कुछ वर्ड्स है, स्मॉल वर्ड्स है। ट्राई करो उसको, सब कुछ सेम है, बस नंबर्स अलग है, नंबर्स के बदले वर्ड्स है बस। ट्राई करना है इसको। 2 क्या बताया, टी सबका आंसर सेम आ रहा है, कुछ और आ रहा है बताना। चेक करो सबका आंसर, एक बार चेक करो, जिसका आंसर आ रहा है एक बार कमेंट में दिखा दो, जिसका जो बोल नहीं सकता, जो बोल नहीं पा रहे। टू। यस, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेम टू सेम टीओ चीज। सर टीओ यस, इसका आंसर आपका टीओ है। यस, या अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेम चीज इसमें भी एक चीज हो रही है। यहाँ पे चेक करो पहले, कॉमन क्या है, विंटर इज कोल्ड, समर इज हॉट, एस इज कॉमन है, और यहाँ पे क्या है, एन आई सी कॉमन है, तो आपका NIC हो जाएगा, आपका एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका NIC हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका यहाँ पे हॉट और यहाँ पे हॉट कॉमन है, और सिमिलरली यहाँ पे RE और RE कॉमन है, तो आपका हॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, समर, समर का वैल्यू हो जाएगा आपका 2। यस, क्लियर है ये वाला। यस सर अब बताओ, अब आएगा हमारा एक और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी वाला टाइप, टाइप 5, सबसे इजीएस्ट टाइप है ये वाला, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है। ये होगा टाइप 5। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछेंगे, इफ ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड पर्पल, देन द कलर ऑफ द मिल्क इज, पूछा गया है। अब हमें पता है, सॉरी सर रेड रेड, ओके सबका वैल्यू रेड आ रहा है। मैं बताता हूँ बाद में कैसे आया करके। वैसे तो रेड होता नहीं है मिल्क का कलर, मगर रेड कैसे आया बताता हूँ, एक मिनट। अब देखो इसमें क्या पूछा गया हम लोगों को, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। हमें पता है मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट होता है ना। इट इज अ फैक्ट कि मिल्क का कलर जो है फैक्ट है कि क्या है, इट इज अ वाइट कलर। मगर हमें क्या दिया गया है यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर कि वाइट कलर इज कॉल्ड रेड, इसलिए हमारा जो वैल्यू होगा, इसलिए हमारा क्या होगा, मिल्क का जो कलर होगा वो होगा हमारा रेड। ठीक है, हमें पहले चेक करना है जो फैक्ट क्या है हमारा, हमें पता है कि मिल्क का वैल्यू पता है हमें कि मिल्क का जो कलर क्या होता है, वाइट होता है, हमें पता है, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, मगर हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाइट का जो कलर यहाँ पे, व्हाइट इज कॉल्ड एज रेड, व्हाइट इज कॉल्ड एज रेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, मिल्क का वैल्यू विल बी रेड। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, ये क्लियर है, नो सर इजी है ना। हमें पहले चेक करना है कि वैल्यू क्या, इसका एक्चुअल में फैक्चुअल कलर क्या है,
व्हाइट है, मगर यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाइट को जो है हमें बताया गया है कि रेड है व्हाइट, तो इसका आंसर इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिल्क का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, मिल्क का जो कलर हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा। अब बताओ ब्लड का आंसर क्या होगा? पिंक। पिंक सर। पिंक सर, पिंक। एग्जैक्टली, पिंक इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो हमें पता है कि ब्लड जो होगा वो आपका रेड है ना, मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेड इज कॉल्ड पिंक, तो हेंस रेड हेंस कलर ऑफ ब्लड विल बी पिंक। ठीक है, अब बताओ सन का क्या होगा फिर? सर ग्रीन। ग्रीन सर। यस, देखो सन का पता है कि सन का कलर क्या है, येलो है, मगर यहाँ पे क्या दिया है, ग्रीन इज कॉल्ड सॉरी येलो इज कॉल्ड ग्रीन, हेंस सन का जो कलर होगा वो होगा आपका ग्रीन। क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर। यस ग्रीन। पर्पल, किसी ने पर्पल बताया है? पर्पल कहाँ से आ गया? पर्पल कहाँ से आ गया? पर्पल नहीं आएगा। देखो देखो यहाँ पे ब्लड का जो वैल्यू है, हमें पता है कि ब्लड का जो कलर है हमारा, हमें पता है कि रेड होता है, ब्लड का जो कलर है होता है हमारा होता है रेड, हमें पता है, मगर यहाँ पे क्या दिया गया है, रेड इज कॉल्ड एज पिंक, तो इसलिए हमारा जो वैल्यू होगा, ब्लड का वैल्यू होगा वो होगा आपका पिंक। पर्पल कब होगा? जब कुछ कलर जो पिंक होंगे वो अगर आपका दिया गया होगा तब जाके पिंक पर्पल होगा, मगर यहाँ पे हमें दिया गया है कि रेड दिया गया, क्योंकि हमें पता है कि ब्लड का वैल्यू क्या है, ब्लड क्या होता है, रेड होता है, हेंस रेड का हमें क्या दिया गया है, पिंक दिया गया है, तो इसका आंसर जो होगा पिंक होगा ब्लड का। ठीक है, पर्पल नहीं होगा। अब इसका आंसर बताओ विनय, तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट तुम बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्री इज कॉल्ड माउंटेन, माउंटेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रक। अब पूछा गया है कि when then where do fishes swim? तो फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सर, फॉरेस्ट। जंगल में घूमते हैं फिशेस। किसने बोला ट्रक? अजीत ट्रक कैसा है भाई, चेक करो एक बार। फिश क्या बस के अंदर घूमते हैं? नहीं। विनय बताना इसका आंसर क्या आएगा? विनय बता रहा है बस में, बस कैसा आ गया विनय? एक बार चेक करो। अजीत, विनय चेक करो कैसे आ गया एक बार, ट्रक और बस नहीं आएगा। देखो उनके लिए जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बता रहा हूँ फिर से मैं। देखो यहाँ पे हमें दिया गया है ट्री इज कॉल्ड माउंटेन, ठीक है, माउंटेन इज कॉल्ड फॉरेस्ट, वाटर इज कॉल्ड सॉरी माउंटेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज कॉल्ड बस, बस इज कॉल्ड ट्रक। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है कि फिशेस जो है कहाँ स्विम करते हैं। फिशेस हमें पता है कहाँ स्विम करते हैं, वाटर में करते हैं, है ना। अब वाटर का मतलब अभी क्या दिया है, यहाँ वाटर है, चेक करो, वाटर इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट, ठीक है, वाटर इज कॉल्ड एज फॉरेस्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, फिशेस जो होंगे आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का मतलब क्या दिया गया है, फॉरेस्ट दिया गया है, फिशेस का कहाँ स्विम करेंगे, आपके फॉरेस्ट में स्विम करेंगे। But sir, forest is called bus na, and bus is called truck. So we अगर ऐसे should देखो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना, सिर्फ हमें सिर्फ एक चेक करना है, बस एक ही चेक करना है, बस एक ही स्टेटमेंट चेक करना है हम लोगों को। जैसे हमारा वाटर का क्या है, फॉरेस्ट है, बस वही चेक करना है। अब फॉरेस्ट तब आएगा, समझ लो क्वेश्चन में अगर पूछा गया है कि लॉयंस कहाँ होते हैं, अब बताओ इसका क्या आएगा। अब यहाँ पे लॉयंस में पता है कि लॉयंस होते हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर, है ना, और फॉरेस्ट क्या है, बस है, तो जो लॉयंस होंगे हमारे बस में होंगे, समझ गए? yes sir, है ना, हमें दो स्टेटमेंट हम करना नहीं है, बस एक ही स्टेटमेंट हम जब करना है। ऐसे नहीं कि वाटर का फॉरेस्ट है मगर फॉरेस्ट का तो बस है, ऐसे करो तो बस का आपका फिर ट्रक आ जाएगा, तो पूरा लंबा चलता रहेगा, नहीं ऐसे करना नहीं है। बस हमें सिर्फ जो दिया गया है स्टेटमेंट, जैसे कि फिश का क्या है,
फिश स्विम्स इन वाटर, वाटर स्टेटमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वाटर का क्या आ रहा है हमारा, फॉरेस्ट आ रहा है, बस उसी को लेना है, बस वाटर इज फॉरेस्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर इज फॉरेस्ट, हेंस फिशेस स्विम इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट डायरेक्ट, यस। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला पहले लॉयंस, ठीक है, लॉयंस कहाँ पे रहते हैं, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में पता है क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, फॉरेस्ट इज कॉल्ड भस, तो हेंस लॉयंस विल बी रोमिंग इन भस, क्लियर है? ओके विनय, अजीत, क्लियर है ना? यस सर। विनय एक बार बता देना, क्लियर हो गया ना तुम्हें? अगर क्लियर हो तो यस कर देना यहाँ पे। तानिया ने भी यस, बस बस बोला है, बस ठीक है। विनय क्लियर है ना? और यहाँ तो बोल दो यस, ओके ठीक है। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन है हमारे लिए आपके यहाँ, एक क्वेश्चन है, बस इसको सॉल्व करना। ये आपका टाइप आई थिंक 4 का क्वेश्चन है शायद, यस, सॉल्व करो इसको। तो से ट्रिकी है, मैं सॉल्व करो एक बार, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। जिसका आंसर आएगा वो मुझे बता देना कि क्या आंसर है उनका। पहले मैं सिर्फ 3 लेटर 3 ही वर्ड हुआ करते थे। सर के ए, ठीक है, बाकी उनके क्या आंसर आ रहा है एक बार चेक करो। हाँ सर के ही है। के ए, विनय और अजीत एक बार चेक करो, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है, चेक करो एक बार। देखो इसमें क्या हो रहा है, बर्ड फ्लाइंग हाई का कोड दिया है NAPASA, और यहाँ पे क्या है, बर्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल, इसमें RISALAPA दिया गया है, और यहाँ पे बर्ड्स सॉरी द पैरेट कुड फ्लाई का TENEKABA दिया गया है। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है बहुत लोगों को कि यहाँ पे कॉमन वर्ड्स 2 है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे वेरी है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे वेरी है, कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत लोगों को। अब यहाँ तो पे का चेक, होगा ना सर? सॉरी हाँ का होगा, के होगा, ओके के होगा, यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैरेट द पैरेट कुड फ्लाई, अब यहाँ पे चेक करो, इसमें फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में सिर्फ फ्लाई कॉमन है ना, और यहाँ चेक करो इसमें क्या कॉमन है, का के सर? कॉमन है, यहाँ पे भी के कॉमन है, बस इसका तो जरूरत पड़ी ही नहीं हम लोगों को, इसका कोई जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली फर्स्ट चेक करो, सेकंड चेक करो, यहाँ आपका फ्लाई कॉमन है, एक ही कॉमन है यहाँ पे एक, और यहाँ पे फ्लाई कॉमन और कुछ कॉमन है ही नहीं, हेंस इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, के कॉमन है, इसका आंसर हो जाएगा के, बस डायरेक्ट खत्म, बिना कुछ किए कुछ भी कुछ देख के डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। क्लियर हो गया ना? देखो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर और स्टेटमेंट नंबर 3 के अंदर चेक करो, द पैरेट कुड फ्लाई, यहाँ पे फ्लाई कॉमन है, बर्ड फ्लाई वेरी हाई में फ्लाई कॉमन है, दोनों में फ्लाई कॉमन है, और यहाँ पर भी के ए कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पे भी के ए कॉमन है, बाकी सब डिफरेंट है, हेंस ऑटोमेटिकली फ्लाई का वैल्यू के हो जाएगा। क्लियर है ना? किसी को कुछ डाउट है? यस, ओके। अजीत वगैरह कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर है नहीं वाला, बहुत सिंपल था। यस सर क्लियर है। ठीक है, ओके, नो सर इट्स क्लियर, ओके ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका बताओ क्या होगा कोड।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो। Sir, 7. 7, 7. ओके 7 7 ठीक है, 7 सर। नाइस। अंकिता का 7 ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जिन्होंने क्लास लिया नहीं है अगर वो 7 बता रहे हैं तो बढ़िया है। 7 ठीक है, यस नाइस। अच्छा लगा कि बहुतों का क्वेश्चन में आंसर जल्दी आ रहा है, 7 आ रहा है। और किसका आंसर आया 7? राहुल का भी 7 आ गया, शुभम का भी 7 आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, अ फ्रेंड ऑफ माइन का क्या हो रहा है, 4916 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइन लॉट ऑफ मेटल का 3109 है और पीस ऑफ मेटल का 7163 है। अब यहाँ चेक करोगे इन तीनों में एक चीज कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है? ऑफ। ऑफ 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 कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है इन तीनों में? 1 सर। 1 सर 1। यस, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑफ का वैल्यू जो है आपका 1 हो गया, ठीक है। उसको रख दो साइड में। अब चेक करो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट वाला, माइन लॉट्स मेटल ए पीस मेटल, यहाँ पे मेटल और मेटल कॉमन है, 1 तो हमारा मिल गया मुझे। नेक्स्ट कॉमन क्या है इसके अंदर? 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो हेंस मेटल का जो वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। हमें मेटल भी मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब इसमें चेक करो यहाँ पर क्या है, माइन और माइन इसमें कॉमन है, इसमें और फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में माइन माइन कॉमन है। और यहाँ पे क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। 1 तो पता ही था हम लोगों की ऑफ का वैल्यू है, तो हेंस माइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। अब बचा क्या यहाँ पे? लॉट, यहाँ पे क्या है? ए है, और यहाँ पे भी ये अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो माइन का मिल गया अ फ्रेंड, और यहाँ पे अ पीस। अब इसमें चेक करो कॉमन क्या है, यहाँ पे इसमें 6 कॉमन है, तो क्या हुआ, ए का वैल्यू आपका हो गया 6, बचा क्या? फ्रेंड और पीस, पीस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 7, और फ्रेंड का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 4। क्लियर है ना? इसमें कुछ डाउट है? हेंस द वैल्यू ऑफ पीस विल बी 7। क्लियर है? क्लियर है ना ये वाला? यस यस सर। ओके, मैंने भी सही आंसर दिया है, ओके ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो सेकंड इजीएस्ट, जो सबसे इजीएस्ट, जो सेकंड इजीएस्ट टाइप है इसके अंदर, वो आपका है टाइप 6। इसमें क्या है? कोडिंग विद लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। इसमें क्या दिया जाता है कि एक वर्ड दिया गया है और उसको इन्होंने जो है इस तरह से कोड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे प्रेज है, PRAISE, इसको कोड क्या किया गया हमने हैशटैग @ सर एस के बाद ई होगा सर। सॉरी, या नाइस, थैंक यू। यहाँ पे आपका हो जाएगा $, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, और यहाँ पे आपका हो जाएगा %, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका रेस्पायर का भी क्या दिया गया है, @ %7 #2 %। अब हमें क्या पूछा गया है कि रिपेयर का वैल्यू क्या होगा। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, पी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैशटैग है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में पी का वैल्यू क्या है? हैशटैग है। फर्स्ट वाले में ए का वैल्यू क्या है? @ है। सेकंड में भी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी वैल्यू क्या है? आर का @ है। ए का पी का वैल्यू क्या रहा, मैं चेक कर सकता हूँ क्या रहा यहाँ पे? हैशटैग है। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे?
डॉलर है। सिमिलरली यहाँ पे सर एट द रेट परसेंटेज हॉर्स डॉलर के बाद टू एंड एट द रेट सर। एक बार कमेंट लिख दो एक बार, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एक बार कॉपी कर सर। लेना, कमेंट लिख दो एक बार, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो है आई का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपका आई का वैल्यू आपका 2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हर एक का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, हर एक का सबका वैल्यू सेम है। आर का वैल्यू, ई का वैल्यू, एस का वैल्यू सब जगह पे सेम है, जैसे कि वैसा का वैसा ही है। उसको यूज करते करते अगर हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आर हमें पता है क्या है, एट द रेट है, तो एट द रेट यहाँ पे आ गया। ई का वैल्यू क्या है पता है हम लोग को, हैशटैग है, तो हैशटैग आ गया। सॉरी ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी परसेंटेज है, तो यहाँ आपका आएगा परसेंटेज, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज आएगा, ठीक है। पी का वैल्यू आपका हैशटैग है, तो आपका यहाँ पे हैशटैग आएगा। ए का वैल्यू में क्या है पता है हम लोग को, डॉलर है, यहाँ पे डॉलर आएगा। आई का वैल्यू क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। आर का पता है हम क्या है, एट द रेट, अगेन एट द रेट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एट द रेट परसेंटेज हैशटैग डॉलर 2 एट द रेट। सबका आंसर यही आ रहा है ना? यस सर। यस, एट द रेट परसेंटेज हैशटैग डॉलर 2, यस। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? डायरेक्टली जो वैल्यूज दिए गए हैं इसके अंदर उसी को कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं। पी का वैल्यू में दिया गया यहाँ पे हैशटैग, तो पी का वैल्यू हमें लगाना है हैशटैग बस। क्योंकि आप देख सकते हो दोनों में, यहाँ पर भी, इस वाले में भी और इस वाले में भी वैल्यूज चेंज नहीं हो रहे। वैल्यूज अगर चेंज होते तो बात अलग थी, मगर यहाँ वैल्यूज सेम है, तो डायरेक्टली हमें हर एक के वैल्यू जो दिए गए यहाँ पे डायरेक्टली उसको यूज करते हुए इसका आंसर हमें कोड हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर सर। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो यहाँ पे हमारा टाइप 7 है, जो एग्जाम यूजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका आता है अपोजिट लेटर लॉजिक। अब इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमको क्या क्या करना है, ए बी सी डी अप टिल जेड का जो वैल्यू है सबके अपोजिट लेटर्स हमें कॉपी करने हैं, मतलब हमें बाहर करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। अब हमें इन सब के जो है क्या बोलते हैं अंटिल जेड सबके जो है अपोजिट वर्ड्स, सॉरी अपोजिट अल्फाबेट्स हमें रटने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हो गया ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। बी का अपोजिट क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। सी के अपोजिट क्या होगा आपका, एक्स। डी के अपोजिट का क्या होगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू, यस। इसका अपोजिट क्या होगा आपका, वी। एफ का अपोजिट, ऐसे कंटिन्यू करते 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 एन का अपोजिट क्या होगा आपका, एन होगा। अब पूछो सर इसको कैसे कैसे करें, तो बहुत ही लंबा है, हमें याद हो नहीं पाएगा। तब हमें क्या करना है, यहाँ चेक करो, ए का वैल्यू क्या है, 1 है। जेड का वैल्यू क्या है, 26 है, तो दोनों को सम करो, क्या आ रहा है, 27 आ रहा है ना। बी का वैल्यू क्या है, 2 है। वाई का वैल्यू क्या है, 25 है। दोनों का सम करो, क्या होगा, 27 होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक कर लो, पी का वैल्यू क्या है, 5 है। पी का वैल्यू क्या है, 22 है। सम करो, क्या होगा, 27 होगा। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ अपोजिट अल्फाबेट्स विल बी 27, ठीक है। जो दो अल्फाबेट्स होंगे जो अपोजिट होंगे उन सब का जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू 27। जैसे कि आप समझ लो, अब अगर पूछा गया है कि h का क्या होगा करके, h इज 7, तो बताओ h का वैल्यू अपोजिट क्या होगा, फिर बताना, बताओ क्या होगा, h का क्या होगा हमारा, 27 माइनस 7 विल बी इक्वल टू 20 क्या होगा, t,
तो h का अपोजिट क्या होगा आपका? t होगा। अगर हमें पूछा गया है कि m का अपोजिट क्या है, हमें पता नहीं है, m हमें पता है कि हमें ये पता है कि m का वैल्यू क्या है, 13 है, तो हम क्या करना है, 27 माइनस 13, इट वुड बी कितना? 14। 14 क्या है? n। तो इसका मतलब क्या है, m का अपोजिट होगा आपका n। समझ गए? हमें अगर फाइंड करना है वैल्यूज, समझ लो जैसे कि r है, r हमें पता है क्या है, 18। 18 के अपोजिट क्या होगा? क्या करना है, 27 माइनस 18 वुड बी 9। 9 हमें पता है क्या है, 9। सर एच का वहाँ पे गलत हो गया है। सॉरी सर एच का वहाँ पे गलत हो गया है, एच 8 है ना? हाँ तो इसलिए सर इसका एच होगा। एच का वैल्यू हमारा 8 है। 8 बताए यहाँ क्या होगा आपका? 19 होगा। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यहाँ आपका 8 है तो आपका 19 होगा। 19 क्या होगा आपका? एस होगा यहाँ पे। ठीक है। 7 का मतलब 7 क्या है? जी है, सॉरी जी होगा। जी इस आपका 7 है, 7 का आपका टी आएगा। ठीक है, क्लियर है ना ये कैसे करना है? कुछ भी रहा, किसी का वैल्यू आपको पता नहीं है, डायरेक्ट उसको कर दो, मैच कर दो 27 से, आपका जो वैल्यू आएगा उसको वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, जो अपोजिट आएगा आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये वाला कैसे करना है, फाइंड करना है अपोजिट एटर्स? किसी को कुछ डाउट है? नो सर। सर तो आंसर भी निकाल दिया। आंसर तो वैसे भी यहाँ पे वैसे ही आंसर है यहाँ पे। देखो अब हमें क्या पूछा गया है कि इफ देखो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये आपका टाइप 7 है। टाइप 7 क्या है आपका? अपोजिट लेटर्स लॉजिक। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द each question, each alphabet is coded with its alphabet, opposite alphabet. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन पे हैंड है, HAND, हैंड है, इट इज कोडेड एज SZMW। अब आप चेक करो यहाँ पे, क्या करो, H का क्या है यहाँ पे? 8 है, A is 1, N is 14, D is 4। यहाँ पे क्या आपका आ गया? 19, यहाँ आपका आ गया 26, यहाँ आपका आ गया 13, यहाँ आपका आ गया 23। आप चेक कर सकते हो कि H और H प्लस H 8 है और यहाँ पे क्या है? 19 है। सम क्या आ रहा है? 27। इसका मतलब क्या है? H और S अपोजिट है। सिमिलरली ये दोनों अपोजिट है। 14 प्लस 13 विल बी 27, हेंस बोथ आर अपोजिट। सिमिलरली यहाँ पे D आपका क्या है? 4 है, यहाँ पे 23 है, 27 आ रहा है, इवन दे अपोजिट। तो इसका मतलब जो लॉजिक बन रहा है यहाँ पे, वो बन रहा है अपोजिट लॉजिक में, अपोजिट लेटर्स के अंदर। सिमिलरली हम क्या करना है, अब पूछा गया सिल्क का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? सिमिलरली एस का अपोजिट क्या है, जैसे हमने फाइंड किया, एस इज क्या? 19। तो क्या होगा यहाँ पे? इट वुड बी 8। 8 क्या होगा? एच होगा, एच यहाँ पे आ गया। सिमिलरली यहाँ पे आई इज 9। 9 का अपोजिट क्या होगा? 27 माइनस 9 विल बी 16। 16 क्या है हमारा? सॉरी 18। 18 क्या है हमारा यहाँ पे? आर है, तो आपका आर आ जाएगा। एल हमें पता है 12 है, 12 का क्या करना है? 27 माइनस 12 विल बी 15। 15 क्या है हमारा? ओ है, तो यहाँ पे हमारा ओ आ जाएगा। के इज 11। ठीक है, 27 माइनस 11 विल बी 16। 16 क्या है हमारा? पी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा HROP। ठीक है, समझिए कैसे करना है इसको? क्लियर है ना? ये जो कॉन्सेप्ट होगा हमारा अपोजिट, अगर हो सके सबको कॉपी हो सके उसको ये कर लो, से बैठ कर लो। बैठ करोगे तो बहुत आसानी होगी। अगर बैठ कर नहीं पाते तो ये कर लेना, फिर से मैच कर लेना, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला लॉजिक? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर। कर दे क्या बताना? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? अगर डाउट है तो एक बार प्रश्न कर देना यहाँ पे, इसके अंदर डाउट हो तो प्रश्न कर देना, अगर डाउट नहीं तो फिर रहने दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें बस यही हो रहा है कि हर एक लेटर्स का जो है अपोजिट आपको जो, जैसे कि ए का अपोजिट आपका जेड है,
m का अपोजिट आपका n है। समझ में नहीं आ रहा कि वैल्यू के क्या पुट होंगे, जैसे कि समझ लो p का अपोजिट क्या होगा हमें पता नहीं है, मगर पता है कि p का वैल्यू क्या है, p इज 16, वी नो दैट p इज वैल्यू 16। तो क्या करना है, 27 माइनस 16 कर दो, इट इज 11, 11 इज k, तो p का अपोजिट होगा आपका k। ऐसे हमें फाइंड करना है सबका वैल्यू। सिल्क का क्या होगा, s जैसे मैं बताया आपको वैसे करना है, ठीक, क्लियर है ना। अब देखो एग्जाम में क्या होता है पता नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते करके, तो तब हमें क्या करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लो ये वाला एक बार कहीं पे। टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, फर्स्ट चेक इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अपोजिट नंबर्स। जैसे कि ये वाला जो टाइप था, पहले ये चेक करो एग्जाम में अगर ये टॉपिक बन रहा है, इस पे से कुछ क्वेश्चन बन रहा है, चेक करो। अगर इफ यस we don't need to add or subtract or anything to get the answer। जैसे कि हमें पता था, हमने यहाँ पे ना हमने किसी को कुछ ऐड किया, ना सब्ट्रैक्ट किया, ना प्लस किया, कुछ माइनस किया। डायरेक्ट हमें पता था कि इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट वो होगा, और डायरेक्ट हम लोगों ने आंसर इसका कर दिया। किसी को कुछ ना कुछ ऐड किया ना कुछ माइनस किया इसके अंदर। डायरेक्टली हमें पता था कि एच का वैल्यू क्या है, एच का अपोजिट क्या है पता है हम लोगों को, जैसे कि ए का अपोजिट हमें पता है कि जेड है, डायरेक्ट हमने कर दिया था। एम का अपोजिट क्या है, n है, पता है, लिख दिया डायरेक्टली। तो हमें देन वी डोंट हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग टू गेट, जैसे कि +1 +1 +1 कर दिया, या फिर -1 +1 का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है इन सब चीजों में इस वाले में नहीं आएगा। जैसे कि हमारा +1 हो गया, +1 +1 +1, या फिर -1 +1, इसका कॉन्सेप्ट कहीं पे जरूरत पड़ेगा नहीं हम लोग को। तो वो ये बता रहा है, टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दिस एग्जामिनेशन फर्स्ट हैव टू चेक the question is based on opposite numbers. If yes, we don't need to add, subtract or anything to get the answer। ठीक है, अगर उससे बन रहा है अच्छी बात है। If not opposite, then you have to try, you have to go for plus minus logic, जो हमारे क्या है, फॉरवर्ड लॉजिक है, रिवर्स लॉजिक है और पेयर लॉजिक जो हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन अगर हम लोग एग्जाम में देंगे, फर्स्ट हमें चेक करना है इससे, समझ लो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया गया है फॉरवर्ड, ठीक है, और इसका कुछ कोड दिया गया है, और हमें कुछ दिया गया है यहाँ पे सिल्क, और हमें पता नहीं कि इसका क्या लॉजिक बन रहा है। तो हम फर्स्ट चेक करना है कि ये जो लॉजिक जो बन रहा है क्वेश्चन के अंदर वो इससे बन रहा है, चेक करना है कौन सा, अपोजिट वाले से, अपोजिट लॉजिक से बन रहा है, चेक करना है पहले। फर्स्ट चेक करो अपोजिट लॉजिक से, अगर बन रहा है अच्छी बात है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। अगर नहीं बन रहा तब चेक करो फॉरवर्ड लॉजिक से, वो क्या था, इस टाइप का था डायरेक्टली। जैसे कि अगर कुछ ऐसे बन रहा है चेक करना है, अगर बन रहा है अच्छी बात है, अगर वो भी नहीं बन रहा तब चेक करो रिवर्स से। रिवर्स में क्या था हमारा, पता था हम लोग को क्या है रिवर्स में क्या है। अगर कुछ ऐसे कुछ वर्ड देंगे वो ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, ऐसे चेक करो। रिवर्स से भी नहीं बन रहा तब जाके चेक करो पेयर से। पेयर में बताया में क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, पेयर में इस तरह से होता है, पेयर बनते हैं, ग्रुप बनता है, इस तरह से पेयर बनता है। अगर बन गए बस हमें ये पैटर्न में फॉलो करना है। फर्स्ट हमें ऐसे नहीं कि कोई को जो मन आ गया चेक कर लिया, नहीं। 4 हमारे यहाँ पे टोटल हमारा लॉजिक बनता है, यहाँ पे एक हमारा अपोजिट बनता है, फर्स्ट वो चेक करो। सेकंड चेक करो फॉरवर्ड, सेकंड इजीएस्ट है। थर्ड चेक करो रिवर्स, तब अगर वो भी नहीं आ रहा तब चेक करो पेयर। अगर वो भी नहीं आ रहा तब हमें चेक करना है हमारा वोवेल्स के ऊपर, जो हमारा 5th वाला है। क्लियर है, किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? एक बार पढ़ लो ये वाला, अब समझ जाओगे। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जिसका क्वेश्चन पे ट्राई करो। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कोई टाइप नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं दिया, बस एक क्वेश्चन दिया गया है, बोला है इसको सॉल्व करने के लिए। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या दिया है, श्याम इज कोडेड एज दिस। अब पूछा गया है कि पिंकू का कोड क्या होगा, SHYAM। सॉल्व करना एक बार आप, वेट मैं सॉल्व नहीं करने वाला, पहले आप सॉल्व करो। पहले XY और XZVEP। पहले क्या करना, हर एक के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं बताया
if you still facing difficulty in solving the problem, write down the value of each alphabet on top of it and then try to find the logic. अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो हर एक के ऊपर, जैसे कि f के ऊपर 6 हो गया, 15, सब के ऊपर एक अपना अपना वैल्यू लगा दो और फिर तब ट्राई करो, आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, ये आपका थर्ड, आपका जो है आपका ये आपका टिप है आपका। जैसे कि यहाँ पे शाम है तो हमें क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा कि लॉजिक क्या बन रहा है, तो हर एक के ऊपर इसका वैल्यू कॉपी कर लो, लिख दो इसके अंदर। जैसे कि आपका s का क्या है 19 है, h is 8, y is 25, a is 1, m is 13। सिमिलरली यहाँ पे j का वैल्यू क्या है 10 है, x का वैल्यू क्या है आपका 20, o b is 22, e is 5, p is 16। यस, अब बताओ किसमें, बताओ कि क्वेश्चन आप पहले ये बताओ कि इसमें लॉजिक क्या बन रहा था, एक बार जरा इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक बन रहा है बताओ, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है क्या बन रहा है बताना। अंकिता ये बताओ कि पहले लॉजिक क्या बन रहा है इसके अंदर, आपने आंसर तो लिख दिया, सर मैंने इसके अंदर ऐसे लॉजिक नहीं, इसके अंदर ये देखा कि m p से 3 प्लेसेस पे आ गया +3 करके, फिर a e से 4 प्लेसेस, फिर x y में -1 था, फिर s v में +3 और h j में +2। आप सर क्या फिर बताया? उनके सर मैं बताऊं +3 एंड -3 है रिवर्स में। चेक करो, फिर से चेक करो क्या लॉजिक बन रहा है, मैं चेक करो। सर एक्सक्यूज मी हाँ, सर, बोलो। +3 और -3 और +3 है रिवर्स में, जैसे s और p में -3 ये और रिवर्स में है। s का 19 है, p का 16 है -3, h का 8 है, e का 5 है, तो -3 है सर, सारा +3 नहीं है, सारा -3 है रिवर्स में। और लॉजिक क्या है, रिवर्स लॉजिक बोल रहे हो आप, है ना? लेट मी चेक। यस सर। यस सही है, लेट मी चेक। देखो यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है, देखो सबका आंसर किसने सॉल्व कर लिया कि मैं टाइम दूं किससे सबको? आपका आंसर बताना क्या आ रहा है इसके अंदर। फिर अभी देखो इसमें क्या बन रहा है, आपको बताता हूँ, आपको हिंट देता हूँ तब इसको सॉल्व करना है एक बार आप। इसमें क्या बन रहा है, एस यहाँ पे 19 है, फर्स्ट चेक करो कि अपोजिट बन रहा है, चेक करो पहले, फर्स्ट चेक करना है अपोजिट के ऊपर, चेक करो अपोजिट बन रहा है क्या करके। एस यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 10 है, सम क्या आ रहा है 29, कुछ बन रहा है अपोजिट? नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि अपोजिट का लॉजिक नहीं बन रहा, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट चेक करो फॉरवर्ड लॉजिक। यहाँ पे क्या है S19 है, यहाँ पे आपका क्या है 10 है, प्लस -9 हो गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 24 है, तो इसका मतलब है कुछ, इसका मतलब है कि ये कुछ पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड लॉजिक भी नहीं हुआ। अब चेक करो रिवर्स लॉजिक में, रिवर्स लॉजिक चेक करेगा पहले। यहाँ पे क्या है 19 है, यहाँ आपका 16 है, यहाँ आपका कितना डिफरेंस कितना हुआ आपका -3 का हो गया। यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे आपका क्या है 5 है, -3 हो गया, ओके ठीक है। यहाँ आपका क्या है 25 है, यहाँ आपका क्या है 22 है, मतलब फिर से यहाँ पे -3 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जो पैटर्न बन रहा है वो का बन रहा है रिवर्स लॉजिक के अंदर। मतलब जैसे कि यहाँ पे आपका S है, यहाँ आपका क्या आ रहा है -3 हो रहा है, यहाँ आपका H है, यहाँ आपका क्या हो रहा है -3 हो रहा है, y आपका डायरेक्टली यहाँ पे आपका -3 हो रहा है, a आप -3 होकर आपका x हो रहा है, m आपका जो 13 है -3 होकर आपका 10 आ रहा है, इसका मतलब आपका j हो रहा है। हेंस इसके अंदर जो लॉजिक बन रहा है वो क्या बन रहा है रिवर्स लॉजिक। ठीक है, -3 के ऊपर -3। अब बताओ कि पिंको का आंसर क्या होगा, सॉल्व करो। सर RHKFM। RHKFM, ठीक है, यस। चलो चेक करते हैं कि क्या होता है। PINKQ। अब हमें पता है कि P का क्या है, वैल्यू क्या है हमारा, इट्स 16। 16 - 3 क्या होगा 13 होगा, M आएगा यहाँ पे। और I का वैल्यू हमारा पता है क्या है, इट्स 9। 9 - 3
would be 6. 6 is F. सही जा रहा हूँ ना मैं? M is 14. 14 minus 3 is 11. 11 is K. K is 11. 11 minus 3 would be 8. 8 is H. U का वैल्यू हमें पता है क्या है? U is क्या? U क्या है हमारा? U is TU 21. 21 minus 3 would be 18. R H K F M. ये सबका आंसर आ रहा है ना? हेलो? यस सर। क्लियर हो गया कैसे करना है ये वाला? एग्जाम में कैसे करना समझ में आ गया ना? चेक करो अपोजिट, सेकंड चेक करो बाद में फॉरवर्ड, थर्ड चेक करो बाद में आपका रिवर्स, बाद में इससे भी अगर नहीं बना तो फिर चेक करो पेयर में। अगर पेयर भी नहीं बना तब आपका आएगा वोवल्स के ऊपर। वो अब यहाँ तक ना जा पाओ, इसमें आंसर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट है, हमारा ये वाला टाइप 8 है। ठीक है, टाइप 8 में क्या है? कोडिंग विद नंबर्स। हम क्या करते थे पहले, यहाँ पे सब जगह पे क्या था? वर्ड पे कोडिंग होता था। जैसे कि हमारा हो गया था हैंड को हमने कोड कर दिया कुछ HAND, हैंड कुछ कोड कर दिया, जैसे कुछ PQRS कुछ कोड कर दिया। मगर यहाँ पे क्या होगा, हर एक वर्ड को जो है नंबर से कोड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो क्वेश्चन, जैसे कि इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक आपका हो गया ऑर्डर में, एक आपका हो गया अपोजिट के अंदर। ऑर्डर में क्या होगा, ए का वैल्यू 1 पता है हम लोग को, बी का वैल्यू क्या है 2 पता है हम लोग को, वैसे हमें चलता जाएगा। अपोजिट में क्या आएगा, ए का वैल्यू हमको कर देंगे अपोजिट का। ए का अपोजिट क्या है? जेड है। जेड का वैल्यू क्या है? 26 है। हम ले लेंगे ए का वैल्यू 26। बी का वैल्यू क्या है? बी का अपोजिट क्या है? वाई। वाई का अपोजिट क्या? वाई का वैल्यू क्या है? 25। हम ले लेंगे बी का वैल्यू क्या? 25। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका हो गया ऑर्डर में, एक आपका हो गया अपोजिट में। इस अल्फाबेट के अंदर जो है, इस एग्जाम के अंदर, इस कोड के अंदर जो है 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक आपका हो गया सीधा डायरेक्ट हो जाएगा आपका, एक आपका होगा अपोजिट यूजिंग अपोजिट मीनिंग। जैसे कि ए का वैल्यू आपका हो गया 26, बी का वैल्यू आपका हो गया 25, सी का वैल्यू आपका होगा 24 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लो आप। एक यहाँ पे क्या दिया गया है, जी का वैल्यू हमें पता बोला गया 7 है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट बताएगा कि हम लोग को ये जो बन रहा है इट्स ऑर्डर में बन रहा है वाला, ठीक है, कोई अपोजिट नहीं बन रहा। और हमें क्या बोला गया है कि GOD, जी का वैल्यू इज इक्वल टू 7, GOD इज इक्वल टू 26। तो GOOD का वैल्यू क्या आएगा पूछा हम लोग को। अब हमें पता है कि जी का वैल्यू क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, अब बचा क्या, हमें क्या दिया गया है, GOD इज इक्वल टू 26 दिया गया है ना। जी का वैल्यू क्या है? 7 है। ओ का वैल्यू क्या है? 15 है। डी का वैल्यू क्या है? 4 है। अब सबको प्लस करोगे आप तो क्या आएगा? 26 आ रहा है ना। लॉजिक यहाँ पे क्या बन रहा है, जी का वैल्यू क्या है? 7 है, ओ का वैल्यू 15 है और डी का वैल्यू 4 है। हमें पता है हम लोग को कि अगर हम सबको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 26 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि जी का वैल्यू हमारा 7 आ गया, जैसे यहाँ पे सॉल्व किया, जी का वैल्यू 7 है, ओ का वैल्यू 15 है, ओ का वैल्यू 15 है, डी का वैल्यू क्या है आपका? 4 है। चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या आएगा? 41। हेंस जो लॉजिक यहाँ पे बन रहा है कि क्या हो रहा है, सबके सारे नंबर्स को यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं तो हमारा बन रहा है 26। सिमिलरली अगर सबको नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 41। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक यहाँ पे जो बन रहा है, हमारा जो लॉजिक बन रहा है वो हमारा क्या है? +1 प्लस का वैल्यू बन रहा है, सबके वैल्यू को प्लस किया जा रहा है और यहाँ पे आंसर आ रहा है। जी का वैल्यू प्लस ओ का वैल्यू प्लस ओ का वैल्यू और डी का वैल्यू प्लस करोगे 41 आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे नहीं कि सब जगह प्लस होगा, एग्जाम में कभी इंटू भी हो सकता है, कभी माइनस भी हो सकता है। हम देखेंगे आगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, CE इज इक्वल टू 70, DE इज इक्वल टू 90। अब पूछा क्या गया है कि HE का कोड क्या होगा। पहले क्या करो, CE को फर्स्ट चेक करो अपने नॉर्मल आपके
इससे किससे, इस वाले से नॉर्मल जो हम लोग जो वैल्यूज हमारे जो वैल्यूज है ना उससे पहले डाल के चेक करो। सी का वैल्यू क्या हमारा 3 है और यहाँ पे क्या है 5 है। अब यहाँ पे 3 और 5 जो है क्या बन गया 70 बन गया। और यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है हमारा 5 है। 4 और 5 हमारा क्या बन गया 90 बन गया। अब बताओ ये कैसे बन गया, अब बताओ इसमें लॉजिक क्या बताना जरा एक बार। प्लस तो नहीं होगा, बताओ क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। 35 to the 70, 45 to the 90। एग्जैक्टली अब यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या पूरा कंसिडर किया है 35, 3 और 5 को कंसिडर किया 35 इंटू 2 विल बी 70। सिमिलरली यहाँ पे 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90। हेंस इसका आंसर क्या है बताना। h का वैल्यू क्या है 8 है, यहाँ पे 5 है। 8 85 इंटू 2 क्या होगा बताओ क्या होगा 170 सर। यस इसका आंसर आपका हो जाएगा 170। विनय 130 कैसे आया, तानिया 80 कैसे आया। विनय और तानिया देखो यहाँ लॉजिक क्या बन रहा है, इसमें लॉजिक क्या बन रहा है देखो फिर से समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे 3 है, यहाँ आपका 5 है। इन्होंने क्या कर दिया सबको 35 ले लिया है, 35 को उन्होंने क्या कर दिया इंटू 2 कर दिया 70 आ गया। यहाँ पे 44 और यहाँ पे 4 और 5 कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया इसको 45 ले लिया एज अ होल और इसको कर दिया इंटू 2 तो 90 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 5 है। 85 को अगर आप इंटू 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 170। समझ गए विनय, तानिया समझ गए कैसे करना है। एडिशन मिस्टेक ओके, बाय मिस्टेक ओके ठीक है ओके। अब सिमिलरली एक और टाइप क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं हमारे यहाँ पे, वो है यहाँ पे ये वाला। देखो a का वैल्यू क्या है 1 दिया गया है, an का वैल्यू क्या दिया है 35 दिया गया है, a एंड d का वैल्यू क्या दिया गया है 57 दिया गया है। पूछा क्या गया है कि लैंड का वैल्यू क्या होगा सर 124 होगा इसमें। सॉरी 124 चेक करते हैं एग्जैक्ट में। अब देखो इसमें क्या होगा, अब चेक करो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 14 और यहाँ ये बन गया क्या बन गया यहाँ पे 30 बन गया। कैसे बना बताओ जरा एक बार, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 प्लस 14 वी नो दैट 1 प्लस 14 इज 15 को हमने कर दिया इंटू 2 इट विल बी 30। समझ रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है 1 और यहाँ पे क्या बन रहा है यहाँ पे n का वैल्यू 14, d का वैल्यू क्या है 4 है। अब इसको ट्राई करो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 19 होगा। अब 19 को अगर आप इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा 38 होगा, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है 57 आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो चेक करो इंटू 3 से चेक करो, तब यहाँ पे क्या आ रहा है 57 आ रहा है। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या बन रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर्स है 2 अल्फाबेट्स है तो इंटू 2 हो गया। यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स है इसलिए यहाँ पे सबको ऐड करो और इंटू 3 हो गया। 1 प्लस 14 प्लस 4 19 होगा। 19 इंटू 3 करो क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स है तो क्या हो गया हमारा 57 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा हमारा लैंड है, लैंड क्या है हमारा यहाँ पे L इज 12 प्लस 1 सॉरी 12 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 4 क्या बनेगा ये वाला 18 प्लस 12 सर 124 सर। हाँ ओके लेट मी चेक। इसका क्या होगा आपका 14 इसका सम क्या बन रहा है बताना 14 28 सर 51 है ना 31 सर 31 सर 41 है ना 31 सर 31 सॉरी यस 31 28 8 यस 31 या 31 बनेगा। 14 प्लस 8 18 प्लस 12 या 31 यस 31 है तो 31। अब यहाँ पे 4 यहाँ पे आपके अल्फाबेट्स है तो इसको कर दो इंटू 4 तो हमारा क्या होगा 31 इंटू 4 हेंस द आंसर विल बी 4 इंटू और ये आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा
एज द आंसर विल बी 1 to 4, मतलब 124 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया सर कैसे करना है? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अल्फाबेट्स थे इसलिए यहाँ पे इंटू 2 हुआ, इन दोनों को ऐड किया 15 बना, इंटू 2 कर दिया। यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स थे, तीनों को ऐड कर दिया, सम से इंटू 3 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फाबेट्स थे। सिमिलरली यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स है, चारों को ऐड किया, हमारा 31 आया, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 4 अल्फाबेट्स है इसको इंटू 4 कर दिया, आंसर हमारा आ गया 124। क्लियर है ना? 124 यस। अब सिमिलरली एक और टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, वो आपका ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे P is 7, Y is 7, ON is 65, LR का वैल्यू क्या होगा पूछा हम लोगों ने। इसका आंसर ऑलरेडी आ गया क्या? यहाँ पे एक मिनट चेक करते हैं। 39, रुको चेक करते हैं, 39 बोला किसी ने। देखो अब इसमें आप सोचोगे कि कैसे आया 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। P का वैल्यू क्या है हमारा पता है आपको, P 16, P 16 यहाँ पे 7 बन गया, P को जो 16 है वो 7 बन गया। Y का वैल्यू क्या है 25, 25 क्या बन गया 7 बन गया। अब बताओ कुछ लॉजिक बन रहा है इसके अंदर? यहाँ पे आपका यहाँ पे बन रहा है 15 और n का वैल्यू क्या है आपका 14, वो क्या बन गया 65। अब बताओ एक बार ध्यान से चेक करो, कुछ लॉजिक बन रहा है इसके अंदर? 16 जो है 7 कैसे बन गया, 16 है 7 बन गया, कैसे बन गया? दोनों में यहाँ पे +1 हो गया। 6 + 1 and 2 + 5 7 है। एग्जैक्टली यहाँ पे P का वैल्यू क्या है 16 है, 1 + 6 क्या हो गया 7 हो गया। और यहाँ पे Y का वैल्यू क्या है पता है हमको 25 है, 2 + 5 क्या हो गया 7 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ON है, ठीक है, यहाँ पे हम देखोगे तो यहाँ पे 1 + 5 क्या होगा 6 हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे 14 का वैल्यू क्या आ गया हमारा 1 + 4 5। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा LR का? L का वैल्यू क्या है 12 है, R का क्या है 18 है, तो उसका आंसर क्या होगा 39। नाइस, इसका आंसर जिसने बोला 39 नाइस, बढ़िया नाइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा 39। कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर है ना? यस ओके, तानिया ने सबने सही बोला, विनय ने सही बोला। क्लियर है ये वाला, ये कैसे करना है? इजी है ना? यस सर। ओके, सिमिलरली यहाँ पर है GO का, एक काम करते हैं हम लोग डायरेक्टली इस पे काम करते हैं, क्वेश्चन आते हैं क्योंकि हम टाइम कम है हमारे पास, टाइम वैसे हो गया है, हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे उस पर हम करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, ऑलरेडी 9 बज गया इसलिए। चलो अब बताओ इसका आंसर। ये हमारा यूपीएससी के लास्ट ईयर में आया था, CSAT के अंदर, CSAT 2020 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? ACPQ को जो है BESU से कोड किया गया है, बोला गया है MNGI का वैल्यू क्या आएगा बताओ? D सर। D NPJM D है ना, D है ना। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बताता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है चेक करो एक बार। 1 3 15 सॉरी 16 17, यहाँ पे 2 5 19 और ये आपका क्या है STPQR 21 यस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका +1, यहाँ आपका हो रहा है +2, यहाँ आपका हो रहा है +3, यहाँ आपका हो रहा है +4। तो लॉजिक क्या बन रहा है यहाँ पे इसका? NPJM ना सर? मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ आपका बन रहा है फॉरवर्ड लॉजिक, ठीक है, और +1 +2 +3 +4 बन रहा है। तो अब वही चीज हम यहाँ चेक करो, M+1 क्या होगा N होगा, N+2 क्या होगा आपका N 14 है तो +2 क्या होगा P होगा यस। G आपका क्या है 7 है, +3 का क्या होगा J होगा राइट।
आई आपका 9 है, +4 कर दोगे 13 हो जाएगा। यस, इसका आंसर जो आपका NPJM है। बताओ, आपने सॉल्व कर लिया, आपने डायरेक्टली यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा, ट्राई करो। ये हमारा 2017 में आ चुका है क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। आई थिंक टाइप 5 क्वेश्चन था शायद, टाइप 2 या टाइप 5 क्वेश्चन था ये वाला, बहुत इजी है। सर 4 ऑप्शन नंबर 4 बी। सबका आंसर क्या रहेगा, चेक करो फिर सभी, चलो ट्राई करो एक बार। तक मैं कमेंट्स चेक करता हूँ, कमेंट्स में क्या आंसर है। सर 4 राइट। यस, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बन, किसी का आंसर आई थिंक डी भी आया है, नहीं बाद में 4 बता दिया, ठीक है ओके। अब देखो इसमें सिमिलरली सेम चीज है कि इसमें क्या हो रहा है। सर 4 आंसर सर। यस, आंसर 4 है। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ। रुक जाओ। सेवेंटीन का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। यस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। यस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, चेक करो। 256 is coded as रेड कलर चौक, 589 is coded as ग्रीन कलर फ्लावर, 245 is coded as व्हाइट कलर चौक, ठीक है। अब इसमें चेक करो फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में क्या सिमिलरिटी है। कलर सिमिलर है, ठीक है, और इसमें क्या सिमिलर है, 5 सिमिलर है, तो कलर का वैल्यू जो है आपका आ गया 5। सिमिलरली यहाँ पे चेक करो फर्स्ट और सॉरी सेकेंड और थर्ड में चेक करो, कलर फिर से कलर सेम है ना, या सॉरी फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में चेक करो, इसमें चौक कॉमन है, यहाँ पे चौक कॉमन है और व्हाइट चौक कॉमन है। हम पता है कि कलर का वैल्यू क्या है, इट्स 5, तो रिमेनिंग क्या होगा आपका, दिखना पड़ेगा डायरेक्टली। समझ तो मैंने कैसे करना है इसको, कि मैं आगे बढ़ूँ, सॉल्व करना है, हो गया सर, हो गया सर। समझ नहीं कैसे करना है इसको, अगर सॉल्व करना एक बार अगर सॉल्व, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, टाइम खत्म हो गया इसलिए। सर हो गया सर, कैरी ऑन सर, हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ क्या कैसे करना है। ये मेरे पास टाइम नहीं है और आप लोगों का एक और क्लासेस शायद, इसलिए बोल रहा था मैं। ये हमारा 2016 में आ चुका क्वेश्चन। इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक बार चेक करो, सिस्टम SYSTEM को उन्होंने क्या कोड किया है, SYSMET, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ चेक करो, नियर NEARER को जो कोड किया है AENRER। अब देखो इसमें क्या लॉजिक बन रहा है, पहले चेक करो फॉरवर्ड लॉजिक बन रहा है या कुछ नहीं बन रहा। रिवर्स चेक करो एक बार। इसमें एक चीज अच्छी बात क्या है बोलूं, कि जैसे का वैसे वैसे ही है, कोई +1 नहीं हो रहा, कोई -1 नहीं हो रहा, बस अल्फाबेट्स यहाँ से वहां हो रहे हैं, अल्फाबेट्स जो है यहाँ से वहां हो रहे हैं, ना कोई +1 हो रहा है ना कोई +2 हो रहा है। सर पैर से बन रहा है। सर डी। ऑप्शन नंबर सर डी लास्ट। डी सर, डी। यस। अब देखो इसमें क्या बन रहा है कि एक बार चेक करते हैं इसके अंदर, इसमें कैसे कैसे हुआ इसके अंदर। इसमें क्या बन रहा है आपका, सिस्टम SYSTEM और यहाँ पे SYSMET। इसमें आपका क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, लॉजिक बन रहा है। कैसे बन रहा है चेक करो, यहाँ पे T आपका यहाँ आ गया, M आपका यहाँ आ गया, E यहाँ पे आपका यहाँ आ गया, S आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया। सिमिलरली आपका जो नियरर है
NEARER, और यहाँ पे यहाँ आपका AENRER, आपका N यहाँ आ गया, A आपका यहाँ आ गया, E यहाँ पर है, यहाँ आपका ये आ गया, R यहाँ पे आ गया। तो इसका जो बन रहा है आपका बन रहा है पेयर फंक्शन में बन रहा है। उसी तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। इसको लो और इसको लो, सॉल्व करो। डी सर। ऑप्शन नंबर डी। यस, इसका ऑप्शन नंबर डी सर। क्लियर है कैसे करना है, कि समझाओ उसको कैसे करना है। यस सर। यहाँ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया, पेयर बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो फर्स्ट वैल्यू जो है आपका यहाँ पे आ गया, ये आपका यहाँ पर आ गया, ये आपका यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ गया। सिमिलरली ये आपका इस तरफ आ गया, लास्ट वाला आपका यहाँ आ गया, ये आपका इस तरफ आ गया, और ये आपका यहाँ आ गया। ये आपका वैल्यू, ये आपका लॉजिक बन रहा है, बिना किसी +1 बिना किसी +2 के, नहीं, डायरेक्ट आपका नंबर्स एक्सचेंज हो रहा है बस। क्लियर है ना? क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है। अब उसी तरह से जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन A to Z इज नंबर्ड एज 1 to 16। इसका मतलब हमारा जो लॉजिक जो बन रहा है आपका डायरेक्ट लॉजिक बन रहा है। A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है, सब वैसे ही बन रहा है। हमें क्या बोला गया है कि G जो पता है हमें 7 है, H का वैल्यू 8 है, और I का वैल्यू क्या है 9 है, वो क्या बन रहा है 1 5 7 8 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे EF है, क्या बन रहा है 9 1 4 बन रहा है। हमें पता है कि D का वैल्यू क्या है 4 है, E का वैल्यू क्या है 5 है, F का वैल्यू 6 है, वो बन रहा है हमारा पे 1 9 4। अब पूछा गया है कि ABC का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अब देखो इसमें क्या बन रहा है, इसमें जो लॉजिक बन रहा है वो चेक करो। यहाँ पे क्या हो रहा है 7 8 9 इज कन्वर्टेड टू 5 7 8। कैसे बना ये 7 8 9 इंटू 2 करोगे तो आपका ये बनेगा 5 1 5 7 8 बनेगा। आपका 4 5 6 को इंटू 2 करोगे आपका बनेगा 9 1 2। ठीक है। सिमिलरली जो लॉजिक यहाँ बन रहा है आपका ABCD का, ए क्या है 1 है, B is 2 है, B is 2, C is 3। 1 2 3 को अगर आप इंटू 2 करोगे क्या बनेगा 2 4 6। हेंस द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये वाला? ये भी हमारा इसी साल क्वेश्चन आया, लास्ट क्वेश्चन आया, 2020 का क्वेश्चन है वाला। क्लियर हो गया कैसे करना है? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? कुछ तो बताओ, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। हम इसका आंसर बताओ क्या होगा। Difference in a certain code, sand is VDQG, bird is ELUG, then code for love क्या होगा बताओ। ये भी बहुत इजी है, 98 मुझे लगा ऑप्शन वाला। फर्स्ट चेक करो अपोजिट बन रहा है, चेक करो अपोजिट बन रहा है, अच्छी बात है। अपोजिट नहीं बन रहा चेक करो डी सर। ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। फर्स्ट चेक करो फॉरवर्ड, फर्स्ट चेक करो अपोजिट, नहीं बन रहा चेक करो फॉरवर्ड। इन दोनों में बन गया, अच्छी बात है। देखो किससे बन रहा है। यस सर डी। ऑप्शन नंबर डी है ना। इसमें क्या आपका बन रहा है SAND, SAND, और यहाँ पे क्या है VDQG। यहाँ सब में आपका क्या हो रहा है +3 +3 +3 हो रहा है। D आपका 4 है, आपका G है +3 हो गया यहाँ पे, A आपका 1 है, आपका यहाँ पे आपका 4 है +3 हो रहा है। तो जो लॉजिक जो बन रहा है +3 लॉजिक बन रहा है। तो उसी तरह से अगर आप इसका लॉजिक लोगे बर्ड का, यहाँ पे बर्ड का क्या है BIRD, BIRD।
और यहाँ पे क्या है ELUG, सब में यहाँ पे भी देखो चेक करोगे प्लस 3 का लॉजिक ही बन रहा है। तो अब उसी तरह से यहाँ पे चेक करोगे सबको, अगर आप वही वैल्यू यूज करोगे +3 का, L क्या है 12 है, 12 + 3 15, 15 क्या है आपका O। उसी तरह से करो, सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना? O is 15, 15 + 3 will be 18, 18 is R. V is 22, 22 + 3 is 25, 5 is 25 is Y. E is 5, 5 + 3 is 8, 8 is H. Option number D is the answer. Clear है ना? Yes. यस सर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इस तक का, याद हो आपको? बंगाल वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोगों ने, सिमिलर है ये। बस एग्जाम में ये तो हमारे 2018 में आया था एग्जाम के अंदर। मुंबई को जो है हम लोगों ने कोड किया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ पे, इज द कोड फॉर, ये ध्यान रखो यहाँ पे, मुंबई को हमने कोड किया किससे, LSJXVC से हमने कोड किया, ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि दिल्ली को जो है क्या बनेगा, दिल्ली का जो कोड है वो क्या बनेगा, पूछा हम लोगों को आंसर में।